हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाना गोयल। सो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो इज़ वॉल मैगज़ीन। तो ये कंप्लीट टॉपिक, इसके अंडर जो भी कुछ आता है वो हम कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ये मैं ऑन रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए इमीडिएट अपलोड कर रही हूँ। मुझे काफ़ी बच्चों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी वॉल मैगज़ीन के टॉपिक के लिए। सो आई होप दिस वुड बी रियली यूज़फुल टू यू। सो फ्रेंड्स, इसके जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के, वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में। सो वहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक वॉल मैगज़ीन। तो देखिए, स्कूल में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। स्कूल में अक्सर नोटिस बोर्ड आप लोगों का ध्यान में होगा। नोटिस बोर्ड होता है ना, ग्रीन कलर का बोर्ड या फिर ब्लैक कलर का, वो होता है जिस पे हम पिन्स के साथ पेजेस अटैच करते हैं। क्लियर? तो वहाँ पे उस एरिया को हम कुछ तरह से क्या कह सकते हैं, वॉल मैगज़ीन। उसको एक वॉल कहते हैं और मैगज़ीन इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स होते हैं। जिस तरह से मैगज़ीन में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट कंटेंट होता है, ठीक है, अलग अलग लोगों ने लिखा होता है और अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, उसी तरह से वो जो एक नोटिस बोर्ड एक वॉल का काम करता है जहाँ पर बच्चे अपनी क्रिएटिविटी शो करते हैं। ठीक है, चाहे वो एक स्कूल है, चाहे इंस्टीट्यूशन है कोई भी, तो वो नोटिस बोर्ड पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़, ठीक है, स्कूल के रिलेटेड जो भी होने वाली हैं, कोई फंक्शंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसकी कोई फ़ोटोग्राफ्स वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं, वॉल मैगज़ीन का ही एक पार्ट है। क्लियर? तो हम अब ये रीड कर लेते हैं। अ वॉल मैगज़ीन इज़ अ पीरियोडिक रन ऑन अ नोटिस बोर्ड। इसको पीरियोडिक रन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये चीज़ ऐसे नहीं है कि नोटिस बोर्ड पे आज चिपका दी तो फिर उतारेंगे नहीं। क्लियर? पीरियोडिक होता है ये कि टाइम टू टाइम नोटिस बोर्ड अपडेट होता रहता है, कि पुरानी चीज़ें उतारते रहते हैं और नई उस पर पेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, नई उस पर लगाते रहते हैं। क्लियर? वेयर स्टूडेंट्स एंड अदर मेम्बर्स ऑफ द स्कूल और इंस्टीट्यूट कैन पोस्ट देयर आर्टिकल्स, ड्राइंग्स, पोएम्स ऑन सम स्पेसिफिक टॉपिक टू शेयर विद ईच अदर। ठीक है, जो वो अपने पीयर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, बाकी स्कूल के बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं, क्योंकि नोटिस बोर्ड सभी बच्चे, सभी टीचर्स, सभी स्टाफ देख पाते हैं। क्लियर? दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ कोलाज गिविंग अ मैसेज। हो सकता है वो कोलाज हो। ठीक है, कोलाज क्या होता है? एक ही पिक्चर में काफ़ी सारी हम पिक्चर्स लगा देते हैं, डिफरेंट सी। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? एक कोलाज। क्लियर? तो अब देखिए टॉपिक्स क्या हो सकते हैं वॉल मैगज़ीन के। टॉपिक्स फॉर वॉल मैगज़ीन, ये मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। फाइन। तो देखिए टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, लाइक अगर हम आज के टाइम को लेकर देखें टॉपिक्स, तो उसमें सबसे पहले योगा की बहुत इंपॉर्टेंस है। योगा इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो योगा की जो वेरियस पोजेज़ होते हैं, ठीक है, वो उनकी पिक्चर्स लगाई जा सकती है, उनके बारे में डिटेल्स बता सकते हैं। देन सोशल इश्यूज़ क्या हैं हमारी सोसाइटी में, ये आप मेंशन कर सकते हैं इसके अंडर और उसके बारे में बता सकते हैं। देन सेव एनवायरनमेंट। ठीक है, प्लांटिंग मोर ट्रीज़ को कट नहीं करना है और एनवायरनमेंट को आप किस तरह से क्लीन कर सकते हैं, इधर उधर गंदगी नहीं फैलानी है। ठीक है, ऑलवेज़ यूज़ द डस्टबिन, मतलब ये स्वच्छ भारत अभियान, ये सारा इसके अंदर आ जाता है। क्लियर? देन पॉल्यूशन कंट्रोल। क्लियर? जैसे कोविड के टाइम में व्हीकल्स बिल्कुल बंद हो गए थे, आपने देखा होगा एटमॉस्फेयर इतना पॉल्यूशन फ्री हो गया था, हवा इतनी साफ़ थी। ठीक है, तो वो क्या होता है, पॉल्यूशन कंट्रोल। व्हीकल्स के अंदर भी चेक्स लगे होते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल हर व्हीकल का भी होना ज़रूरी है। आप ये पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? और पॉल्यूशन कंट्रोल और कैसे हो सकता है कि आप पैदल जाना प्रेफर करें या साइकिल पे जाना प्रेफर करें, या कुछ भी ऐसे जो शॉर्ट डिस्टेंस आपके होते हैं। क्लियर? देन वाटर एलिक्सिर ऑफ आवर लाइफ। तो पानी तो पता ही है हमें, ये तो हमारा मेन मुद्दा रहता है हमेशा। लोग पानी इतना वेस्ट करते भी हैं और हमारा पानी का जो लेवल है धरती के नीचे वो बहुत कम होता जा रहा है। क्लियर? देन बैक बाइटिंग, चुगली की प्रॉब्लम, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ये। स्कूल्स में बच्चों का पढ़ाई में ध्यान कम होता है और बैक बाइटिंग में ज़्यादा ध्यान होता है। देन क्लेनलीनेस नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ठीक है, हारमोनी ऑफ साइंस एंड डिफरेंट रियलिटीज़, ये थोड़े जो
मतलब जो फर्स्ट 3-4 हमने 5 डिस्कस किए हैं ये आप जूनियर विंग के टॉपिक्स कह सकते हैं, ठीक है। अगर हाई स्कूल के टॉपिक्स हम बोलें तो वो ये सेव एनवायरनमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल, इन पे नहीं लिखेंगे, उनके लिए ये वाले जो टॉपिक्स हैं, क्लियर, ये वाले टॉपिक्स उनके लिए ज़्यादा बेटर हैं, क्लियर। बैक बाइटिंग, देन क्लिनलीनेस, देन हार्मोनी ऑफ साइंस एंड डिफरेंट रियलिटीज़, ये चीज़ें क्या है, टॉपिक्स हो सकते हैं। ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे और टॉपिक्स हैं। आप जो सोचें, नोटिस बोर्ड पे हम किस टॉपिक के रिलेटेड लिख सकते हैं, या कोलाज बना सकते हैं, या अपना कंटेंट डाल सकते हैं, पोएम लिख सकते हैं, ठीक है। लाइक फीमेल फिटिसाइड पर कर सकते हो आप, मदर पर कर सकते हो, क्लियर। तो ये सारे आप टॉपिक्स कोई भी मेंशन कर सकते हो इसमें। देन नेक्स्ट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वॉल मैगज़ीन, यानी कि वॉल मैगज़ीन की ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्यों लगाई जानी चाहिए, ठीक है। वॉल मैगज़ीन क्यों होनी चाहिए, अगर वो है तो उसका क्या कारण है, क्लियर। टू गिव स्कोप फॉर स्टूडेंट्स इन क्रिएटिव राइटिंग। अब देखिए हम ना इसमें एक तो ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स या फिर सिग्निफिकेंस कह लो, वो डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें ना इतनी सिमिलर हैं, इसमें लिखने का बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क होता है कि ऑब्जेक्टिव्स को हम ये लिखेंगे कि ये चीज़ क्यों होनी चाहिए, और सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस में ये लिखेंगे कि इससे हमें ये बेनिफिट होता है। पॉइंट्स दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही कवर होंगे, क्लियर। वो चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे। क्रिएटिव राइटिंग होती है बच्चों में क्योंकि बच्चे खुद से कंटेंट लिखने की कोशिश करते हैं, तो कंपटीशन भी होता है कि किसका कंटेंट अच्छा होगा, किसका टॉपिक अच्छा होगा, क्लियर। देन इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर डिस्प्लेइंग वेरियस टैलेंट्स। अब कोई बच्चे हो सकता है स्टडी में अच्छे ना हो लेकिन वो ड्राइंग में अच्छे हैं, क्लियर। वो कोई आर्टिकल्स अच्छी लिखती हैं, कोई पोएम्स अच्छे लिखते हैं बच्चे, तो वो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी को दिखा पाएँ, क्लियर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू यूज़ स्टूडेंट्स लेजर टाइम इफ़ेक्टिवली। लेजर टाइम क्या होता है, फ्री टाइम जो होता है उसमें गॉसिप करने की बजाय बच्चे क्या है, जब उनको पता होता है कि हमने वॉल मैगज़ीन में अपना कोई आर्टिकल देना है या अपना कंटेंट डालना है, तो वो उस पर वर्क करते हैं, क्लियर। देन गिव इक्वल पार्टिसिपेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो देखिए हर स्टूडेंट को चांस दिया जाता है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्लियर। इसमें कोई भी ये नहीं कि इंटेलिजेंट है बच्चा, नहीं है। तो देखिए क्लास में आकर अनाउंसमेंट की जाती है, जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी थिंग, क्लियर। देन पॉइंट नंबर 5, इनिशियल राइटिंग टेंडेंसी इन स्टूडेंट्स। तो देखिए राइटिंग टेंडेंसी नेचुरली इंक्रीज़ होती है, बच्चे कंटेंट लिखने की कोशिश करेंगे, इससे क्या है उनके आर्टिस्टिक स्किल्स जो हैं वो भी इंक्रीज़ होते हैं। ऐसे तो नहीं है कि सिंपल सी लैंग्वेज, सिंपल से पेज पर कॉपी का पेज लेकर वो कर देंगे, नहीं, उसको थोड़ा डेकोरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो आर्टिस्टिक स्किल्स, ठीक है, कलर्स को यूज़ करेंगे, स्केच पेन्स को यूज़ करेंगे, डेकोरेट करेंगे अपने कंटेंट को, तो आर्टिस्टिक स्किल्स इससे क्या होते हैं, इंक्रीज़। देन टू मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर काइनेस्थेटिक वर्क। खुद से काम जब बच्चे करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट भी आता है और उनको जो नॉलेज मिलती है दैट इज़ परमानेंट नॉलेज। टू इंडल्ज पेशेंस एंड वर्क इन कोलैबोरेशन। अब देखिए हो सकता है कि कुछ जो वॉल मैगज़ीन के टॉपिक्स हैं वो सिंगल स्टूडेंट नहीं कर रहा है, वो टीम में आपको टीम वर्क दिया गया है, तो टीम में रहकर सभी बच्चों की सुननी और खुद की भी बात सामने रखनी, दैट नीड्स पेशेंस एंड कोलैबोरेशन में काम करने की स्किल बच्चों में आती है, उतना पेशेंस आता है। देन इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स एंड हाई लेवल थिंकिंग स्किल्स। डेवलप हेल्दी रिलेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अब टीचर्स भी तो गाइड करते हैं ना, बच्चे खुद से तो सारा कुछ नहीं करते हैं, टीचर्स बताते हैं कि आप ये टॉपिक चूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह से आप इसको टॉपिक को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो है स्किल्स रिलेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स भी काफ़ी हेल्दी होता है और टीचर्स को मौका मिलता है स्टूडेंट्स को अच्छे से जानने का। देन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। अब देखिए जो टॉपिक या फिर जो चीज़ बच्चा अच्छे से अपने टैलेंट के हिसाब से करना चाहता है वो नोटिस बोर्ड पर वो कर सकता है, वॉल मैगज़ीन पर, क्लियर। Now we will see the importance, or you can say benefits, or you can also say significance of wall magazine. First is it is a medium for students to express their creativity. देखिए अब ये पॉइंट्स देखना, बिल्कुल जो हमने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए थे ना उसके साथ मिलते जुलते पॉइंट्स हैं और इन दोनों में डिफरेंस भी कुछ नहीं होता। पहले वाले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो चीज़ हम लेकर आना चाहते हैं वॉल मैगज़ीन के थ्रू, और इम्पॉर्टेंस में क्या होता है कि वो चीज़ हमने ले ली है, क्लियर। जो बेनिफिट्स हम लेना चाहते थे, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे वो फुलफिल हो गए, इसलिए हमें ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वन एंड द सेम थिंग, क्लियर। देन स्टूडेंट्स लर्न टू प्लान,
प्लानिंग करते हैं अपनी काम की कि हमने ये टॉपिक्स लेना है, कितना कंटेंट चाहिए हमें, क्लियर, उसको ऑर्गेनाइज करना, पहले कौन सा पेज लिखेंगे, पहले कौन सी पिक्चर आएगी, दूसरी में क्या टेक्स्ट हमने लिखना है, क्लियर, एंड देन मैनेज देयर कंटेंट, उसमें से सिलेक्ट करना, काफ़ी सारा मटेरियल आपके पास है, कौन सी इमेज बिल्कुल परफेक्ट है वॉल मैगजीन पर जाने के लिए, सारा कुछ बच्चे वहीं से सीखते हैं। देन डेवलप्स लिंग्विस्टिक एंड राइटिंग स्किल्स। अब लैंग्वेज, जो लैंग्वेज में आप लिख रहे हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तेलुगु, मराठी, व्हाट्सोएवर लैंग्वेज इन विच यू आर राइटिंग, ठीक है, तो उसमें आपकी लिखाई सुंदर होनी चाहिए और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप जो चीज़ वॉल मैगज़ीन पर लग गई वो पूरा स्कूल देख रहा है, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो उस चीज़ में, एक सिंगल स्पेलिंग तक की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है कि मेंटली डेवलप करना। नेचुरली जब बच्चा खुद से टॉपिक ढूंढेगा, खुद से सारी इन्फॉर्मेशन निकालेगा और उसको छांटेगा कि क्या कुछ हमने लिखना है, ठीक है, तो वो क्या, उसके माइंड को भी डेवलप करता है। देन साइंटिफिक एटीट्यूड ऑल्सो इंक्रीजेज। साइंटिफिक एटीट्यूड में क्या होता है, देखिए रिसर्च वर्क होता है। साइंटिफिक एटीट्यूड मीन्स कि हम रिसर्च कितनी करते हैं टॉपिक के रिलेटेड। तो नेचुरली बच्चों के पास कितने सोर्सेज होते हैं किसी टॉपिक के रिलेटेड, वो कोई बुक्स को सर्च कर सकते हैं लाइब्रेरी में जाकर, ठीक है, ऑनलाइन मटेरियल सर्च करते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, हम कोई जो रिसर्च वर्क होता है PDF फॉर्म में उसको देखते हैं, तो कितनी सारी चीज़ों की हम खुद से भी रिसर्च कर देते हैं, इसलिए हमारा जो साइंटिफिक एटीट्यूड है वो इंक्रीज़ होता है। देन स्टूडेंट्स रिमेन अपडेटेड अबाउट लेटेस्ट हैपनिंग्स। अब देखिए, नोटिस बोर्ड पे जो बिल्कुल लेटेस्ट इवेंट्स होती हैं वो भी लगाई जाती हैं, तो जो भी बच्चे उसके रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो वो बिल्कुल अपडेटेड रहते हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट और हैपनिंग क्या टॉपिक है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ मोटिवेट स्टूडेंट्स। अब मोटिवेट कैसे होते हैं बच्चे, पहली बात तो जब बच्चे सिलेक्ट होते हैं नोटिस बोर्ड के लिए, वो पहली मोटिवेशन होती है कि हम खुद का कुछ कंटेंट नोटिस बोर्ड पर या फिर वॉल मैगजीन पर लेकर आने वाले हैं। फिर जब वो खुद का कंटेंट वहाँ पर देखते हैं लगा हुआ, ठीक है, तो वो खुद में एक मोटिवेशन का काम करता है बच्चों के लिए, तो वो उनकी मोटिवेशन इंक्रीज़ होती है कि हाँ, हम नेक्स्ट टाइम से इससे भी और अच्छा करेंगे, क्लियर। देन रिफ्लेक्ट्स इमेज ऑफ द इंस्टीट्यूट। अब सिर्फ ऐसे नहीं है कि टॉपिक्स ही होते हैं, इमेज ऑफ द इंस्टीट्यूट के बारे में भी क्या एक्टिविटीज़ होनी है, कोई रीसेंट फंक्शंस हुए हैं या होने वाले हैं फेस्टिवल्स के रिलेटेड, ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है नोटिस बोर्ड पर लगती है, तो इंस्टीट्यूट की भी इमेज वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, क्लियर। इट गिव सेल्फ सेटिस्फैक्शन टू स्टूडेंट्स। अब देखिए, मोटिवेशन और सेल्फ सेटिस्फैक्शन ये दोनों रिलेटेड हैं। जब बच्चे सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है तब वो मोटिवेट भी होते हैं, क्लियर। एस्टैब्लिश लिंक विद एलुमनी। जो ओल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ पोजीशंस ली होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं तो उनकी फ़ोटोग्राफ्स लगी होती हैं। जब वो स्कूल में वापस आकर देखते हैं, टीचर से मिलने आते हैं या फॉर व्हाट्सोएवर एलुमनी मीट पे आते हैं, नोटिस बोर्ड पर अपनी देखकर मतलब वो खुश हो जाते हैं, क्लियर। तो बातें छोटी छोटी सी होती हैं, लेकिन ये पॉइंट हम यहाँ पर मेंशन ज़रूर करेंगे। देन इट एनकरेजेस टू क्रिएट ओरिजिनल कंटेंट। अब देखिए, ऐसे तो नहीं है कि किसी बच्चे ने कुछ लिख दिया आप उसको डिटो कॉपी पेस्ट मार के अपने नोटिस बोर्ड पे फिर खुद लगा देंगे वॉल मैगजीन पे, ऐसे नहीं होता है ना। तो जो आपको टॉपिक मिला है आप खुद से उस पर वर्क करोगे, खुद से रिसर्च करोगे और खुद का आपका कंटेंट होगा, क्लियर। तो ओरिजिनल कंटेंट को भी ये क्या है, सपोर्ट करता है, इसलिए ये इसकी बहुत बड़ी जो है बेनिफिट कह लो, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस, तीनों में से कुछ भी आपसे पूछा जाए आपने यही सब कुछ लिखना है, क्लियर। सो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये सारा टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। देखिए, बिल्कुल एंड मोमेंट पर आप ये पॉइंट्स जो हैं पढ़ के जाएं। जो मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन की है, सिर्फ आपको पॉइंट्स लिख कर नहीं आने हैं, इनको आप एक्सप्लेन भी करेंगे। अगर आपको वॉल मैगजीन का कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आता है तभी आपके पेजेस जो 4.5 पेज या फिर मैक्सिमम 5 पेज हैं वो आपके फिल होंगे, क्लियर। तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ पॉइंट्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे और सिर्फ पैराग्राफ के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको दोनों चीज़ें करनी है, क्लियर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये टॉपिक हेल्पफुल लगा हो, वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक एंड विद द न्यू अपडेट। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।